गाइज़ वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपने चैनल नवीन गुरुजी में अभिनंदन है, वेलकम है। तो गाइज़ आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा लाइफ स्केच लेकर आया हूँ एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तू के बारे में। और इससे आपको वर्ड मीनिंग, सेंटेंस की स्ट्रक्चर और इंग्लिश ग्रामर का भी बेहतर ज्ञान होगा और ये आपके लिए इंग्लिश में हेल्पफुल होगा। इसको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 BC एट स्टेगिरा। एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु वाज बोर्न पैदा हुआ था, वाज बोर्न मीन्स पैदा हुआ था, इन 384 BC में एट स्टेगिरा 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा में पैदा हुआ था। His father was the court physician to Amyntas, the king of Macedonia. His father उसके पिता was the court physician, court means दरबार के, physician means चिकित्सक थे, to Amyntas, Amyntas के यहाँ पर the king of Macedonia। और ये मैसिडोनिया, मकदूनिया जिसे बोलते हैं, का राजा था एमिंटास, उसके यहाँ पर ये चिकित्सक थे उसके पिता अरस्तु के। एरिस्टोटल वाज बोर्न, अरिस्तु पैदा हुआ था, वाज बोर्न मीन्स पैदा हुआ था। पैदा हुआ था कि अंग्रेजी हमेशा वाज बोर्न लगाई जाती है। एरिस्टोटल वाज बोर्न पैदा हुआ था एंड ब्रोट अप मीन्स पालन पोषण किया गया था इन आ कल्चरल एंड रिफाइंड एटमोसफियर। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक एंड रिफाइंड मीन्स परिष्कृत, अच्छे, एटमोसफियर मीन्स वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ था। एट द एज ऑफ 7 मीन्स 7 वर्ष की उम्र में एरिस्टोटल केम टू एथेंस। एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु केम मीन्स आ गया था, टू एथेंस, एथेंस में आ गया था। केम सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, एथेंस आ गया था। एंड जॉइंड प्लेटोज अकेडमी, एंड जॉइंड मीन्स शामिल हो गया था, प्लेटोज अकेडमी जो प्लेटो की अकादमी थी, शिक्षा संस्थान था, उसमें शामिल हो गया था, उसमें वो एक तरीके से एडमिशन ले लिया था। एरिस्टोटल एज अ स्टूडेंट, एरिस्टोटल एज ए स्टूडेंट, अरस्तु एक छात्र के रूप में। वाज अनडाउटेडली, वाज मीन्स था, अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह रूप से, टैलेंटेड मीन्स होशियार एंड जीनियस और प्रतिभावान था। ही वाज इंडीड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ प्लेटो। ही वाज वह था, इंडीड वास्तव में, द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है विशिष्ट, विशेष प्रकार का, प्यूपिल छात्र था, शिष्य था, और प्लेटो, प्लेटो का। प्लेटो डाइड इन 347 BC। प्लेटो डाइड मीन्स मर गए थे, इन 347 BC 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई थी। बट इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, लेकिन इट वॉज मीन्स था, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, और सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यजनक बात, अर्थात ये आश्चर्यजनक बात थी दैट कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो, प्लेटो की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो, प्लेटो की मृत्यु के बाद, एरिस्टोटल वाज नॉट चोजन, एरिस्टोटल को नहीं चुना गया था। वाज नॉट चोजन पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। एरिस्टोटल वाज नॉट चोजन नहीं चुना गया था एज मीन्स के रूप में, प्लेटो सक्सेसर, प्लेटो के उत्तराधिकारी के रूप में उसको नहीं चुना गया था। सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। फॉर द एकेडमी, एकेडमी के लिए। सो इसलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा में, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा में, एरिस्टोटल लेफ्ट एथेंस। एरिस्टोटल ने लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, लीव की सेकंड फॉर्म एथेंस, एथेंस को छोड़ दिया था। ही स्पेंड टाइम इन कोर्ट ऑफ हर्मिएज। ही स्पेंड, ये स्पेंड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेंड होना चाहिए था। तो ही स्पेंट टाइम, उसने समय व्यतीत किया, इन द कोर्ट मीन्स दरबार में, ऑफ हर्मिएज, हर्मिएज के दरबार में, कोर्ट में उसने अपना समय बिताया एरिस्टोटल ने। इन एशिया माइनर, एशिया माइनर में, जिसको आज एशिया माइनर को हम मॉडर्न टर्की भी कहते हैं, टर्की में। लेटर बाद में एरिस्टोटल मैरिड रिथिएज, एरिस्टोटल ने मैरिड मीन्स शादी की थी, रिथिएज, रिथिएज से शादी कर ली थी। सी वाज द एडोप्टेड डॉटर ऑफ किंग हर्मिएज, सी वाज वह थी, द एडोप्टेड मीन्स गोद ली हुई, डॉटर पुत्री ऑफ किंग हर्मिएज, राजा हर्मिएज की,
वह गोद ली हुई पुत्री थी, उससे उसने शादी कर ली। लेटर, बाद में, आफ्टर द फॉल ऑफ द कोर्ट ऑफ किंग हर्मिएज, आफ्टर द फॉल मीन्स पतन, ऑफ द कोर्ट मीन्स दरबार, ऑफ किंग हर्मिएज के दरबार के पतन के बाद, एरिस्टोटल वाज ऑफर्ड, एरिस्टोटल को वाज ऑफर्ड मीन्स पेश किया गया, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, किंग फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, जो राजा फिलिप थे मैसिडोनिया के, उनके साथ शामिल होने के लिए उनको ऑफर दिया गया। किंग फिलिप वाज द फादर, किंग फिलिप जो थे द फादर ऑफ अलेक्जेंडर, वो अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर के पिता थे। किंग वाज द फादर ऑफ अलेक्जेंडर के पिता थे किंग फिलिप। एरिस्टोटल एक्सेप्टेड, एरिस्टोटल ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया था, द ऑफर मीन्स इस प्रस्ताव को, ऑफर मीन्स प्रस्ताव, एंड वाज अपॉइंटेड और नियुक्त किए गए थे एज अ ट्यूटर, ट्यूटर मीन्स शिक्षक, टू अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया था, सिकंदर के शिक्षक के रूप में। बट सून, लेकिन सून मीन्स जल्दी, एरिस्टोटल डिस्कवर्ड, एरिस्टोटल ने डिस्कवर्ड मीन्स पता लगा लिया था, दैट कि मैसिडोनिया वाज नॉट अ प्रॉपर प्लेस, कि मैसिडोनिया एक प्रॉपर मीन्स उचित सही स्थान नहीं था, प्लेस मीन्स स्थान, एक सही स्थान नहीं था, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ फिलोसोफिक बेंट, फिलोसोफिक बेंट मीन्स होता है दार्शनिक रुझान वाले व्यक्ति के लिए ठीक स्थान नहीं था, लाइक हिम, जैसे वह था, एज, क्योंकि इट्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसका वातावरण, वाज फुल ऑफ एसेसिनेशंस, क्वारल्स ईटीसी, एज क्योंकि इट्स एटमॉस्फेयर, इसका जो वातावरण था स्थान का, वाज मीन्स था फुल ऑफ, फुल ऑफ मीन्स होता है से भरा, एसेसिनेशंस हत्याओं से भरा था, एंड क्वारल्स और झगड़ों से भरा हुआ ये स्थान था। एरिस्टोटल ट्राइड हिज बेस्ट, एरिस्टोटल ने ट्राइड मीन्स कोशिश की, हिज बेस्ट अपनी सबसे अच्छी, टू प्रोवाइड नॉलेज, टू प्रोवाइड देने की, प्रदान करने की, नॉलेज मीन्स ज्ञान को, विजडम बुद्धि ज्ञान को, एंड इंटेलेक्चुअलिटी और विद्वता देने की पूरी कोशिश की, टू अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को, सिकंदर को, बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा, अरस्तु इसमें असफल रहा, फेल्ड मीन्स असफल हो गया। टू टीच अलेक्जेंडर, टू टीच अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को सिखाने का, मींट मीन्स मतलब था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मीन की सेकंड फॉर्म है, मींट मतलब था, टू ट्रांसफॉर्म अ सीदिंग मेल स्टॉर्म इनटू अ प्लेसिड लेक, टू ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलना, अ सीदिंग मीन्स खोलता हुआ, उबलता हुआ, मेल स्टॉर्म मीन्स भंवर, इनटू अ प्लेसिड मीन्स शांत, और लेक मीन्स झील, अर्थात टू ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलना था, अ सीदिंग मेल स्टॉर्म एक खोलते हुए उबलते हुए, मेल स्टॉर्म मीन्स भंवर को, इनटू ए प्लेसिड लेक एक शांत झील में बदलना था, खोलते हुए भंवर को। अलेक्जेंडर वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, अलेक्जेंडर वाज मीन्स था, लीस्ट मीन्स बहुत कम, इंटरेस्टेड मीन्स रुचि वाला, इन फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की जो फिलोसॉफिकल टीचिंग थी, जो दार्शनिक शिक्षाएं थी, उनमें उसकी रुचि बहुत कम थी। ही रादर, ही मीन्स वह रादर अपेक्षाकृत, प्रीफर्ड अधिक पसंद करता था, द प्रैक्टिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल व्यावहारिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, एंड इंटरेस्ट मीन्स रुचि। ही रादर वह अपेक्षाकृत अधिक पसंद करता था, प्रीफर्ड करता था, व्यावहारिक राजनीतिक हितों को ज़्यादा पसंद करता था। हाउएवर, तो भी, एरिस्टोटल लेफ्ट मैसिडोनिया, एरिस्टोटल ने लेफ्ट में छोड़ दिया था, मैसिडोनिया को छोड़ दिया था, एंड रिटर्न टू एथेंस, और एथेंस में वापस आ गया था, रिटर्न हो गया था। नाउ अब, ही डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली, नाउ अब ही डिवोटेड मीन्स वह समर्पित हो गया था, हिमसेल्फ स्वयं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, टू हिज टीचिंग्स अपनी शिक्षाओं के प्रति समर्पित हो गया था। ही ओपनड अ स्कूल ऑफ हिज ओन, ही ओपनड अ स्कूल, उसने एक स्कूल खोला, ऑफ हिज ओन अपना ही, एंड नेम्ड और नाम रखा, इट मीन्स इसका, एज मीन्स के रूप में, लीसियम, इसका नाम रखा लीसियम। हिज स्कूल वाज जॉइंड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका जो स्कूल था वाज जॉइंड, वो ज्वाइन किया गया, बाई ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा उस स्कूल को ज्वाइन किया गया था। ही यूज्ड टू टीच हिज प्यूपिल्स, ही यूज्ड टू टीच मीन्स वह
सिखाया करते थे, यूज़ टू टीच मीन्स सिखाया करते थे, हिज प्यूपिल्स अपने शिष्यों को, बाई डिलीवरिंग लेक्चर, बाई डिलीवरिंग लेक्चर मीन्स लेक्चर दे करके, ऑन सब्जेक्ट विषय पर, लाइक जैसे गॉड ईश्वर पर, स्टेट राज्य पर, एंड मैन और मनुष्य पर, ऐसे विषयों पर वो लेक्चर दिया करते थे। एरिस्टोटल लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 322 BC। एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने इस दुनिया को 322 ईसा पूर्व छोड़ दिया था। हिज लिटरेरी आउटपुट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 400 वॉल्यूम्स इन ऑल। हिज लिटरेरी, उसके साहित्यिक आउटपुट मीन्स भंडार, कंसिस्ट मीन्स रखते हैं, ऑफ अबाउट 400 वॉल्यूम्स, लगभग 400 वॉल्यूम्स उसमें हैं, लगभग 400 ग्रंथ उसमें हैं, इन ऑल कुल मिलाकर के। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर एज फॉलोज। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रचनाएं, वर्क्स, आर एज फॉलोज, नीचे दी गई है, जैसे कि नीचे दी गई है। 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, 158 संविधान, ये इनकी बुक्स के नेम है। डायलॉग्स, वार्तालाप, ऑन मोनार्की, राजतंत्र, अलेक्जेंडर, सिकंदर, द कस्टम और बारबेरियंस, कस्टम मीन्स रिवाज, ऑफ बारबेरियंस, बर्बर लोगों के रिवाज, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, ऑर्गनन और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ करेक्ट थिंकिंग, सही सोचने के इंस्ट्रूमेंट, ऑन द सोल, आत्मा पर, रेटोरिक, संभाषण, लॉजिक, वार्तालाप, यूडेमियन, आत्मसुख, एथिक्स, नैतिकता, और फिजिक्स, भौतिकी, मेटाफिजिक्स, परामनोविज्ञान, पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, एंड पोइटिक्स और काव्यशास्त्र। इन सब विषयों पर इन्होंने अपनी रचनाएं, ग्रंथ लिखे, वर्क किए। तो गाइज़, अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।